Hello, bachcho, let's read the question. So the question says, the given diagram shows transport method of two molecule A and B together. Identify one, second and third and choose the correct option. तो क्या बोला, जो हमें डायग्राम दिखाया है वो हमारे मेथड दिखाया है, ट्रांसपोर्ट मेथड दिखाया है दो मॉलिक्यूल का, जो मॉलिक्यूल ए और बी है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन सिचुएशन दिए तो उसमें से क्या है पहला। तो या यूनिपोर्ट होगा, वो सिम्पोर्ट होगा, एंटीपोर्ट, हमें एक एक करके जानना है। तो इसमें हमारा की कंसेप्ट सबसे पहले क्या रहेगा, की कंसेप्ट रहेगा हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। की कंसेप्ट रहेगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती क्या है। हमारा ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस जैसा है, एक सिंपल डिफ्यूजन जैसा ही है। इसमें भी क्या होता है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट होती है। बट इसमें एक चीज एक्स्ट्रा क्या आती है, इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से वो मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट करता है। सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, वी कैन राइट इट एज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन, from higher concentration to lower concentration, concentration to lower concentration, to lower concentration. बट इसमें एक बात नोट करनी क्या है, with the help of membrane protein, with the help of membrane protein, membrane protein. अब जैसे हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बात करी कि यहाँ पे हाइयर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन में होगा, और कुछ हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे। मेम्ब्रेन प्रोटीन को कैरियर प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी बोल दिया जाता है। अब क्या हुआ, कई बार क्या होता है, जो हमारे कैरियर प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ना, वो डिफ्यूजन तभी अलाउ करते हैं जब वो हमारे पास क्या दो मॉलिक्यूल टुगेदर मूव करें। सो वी कैन राइट इट आउट एज लाइक सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन allow diffusion, allow diffusion only if two types of molecule, if two types of molecule, types of molecule move together, move. हमने बात करी कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कब अलाउ करेगा, जब डिफ्यूजन होगी दो टाइप के मॉलिक्यूल की और वो एक साथ हो गया एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। उसी के बेस पे हमने सिनपोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट रखा। देखो सिनपोर्ट में क्या होगा, सिनपोर्ट में क्या होगा, जो दोनों आयन है या मॉलिक्यूल है वो प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन से मूव करेंगे एट द सेम टाइम, बट सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। ओके, अब एंटीपोर्ट की बात करें तो एंटीपोर्ट में क्या होगा, ions or molecules move together in the protoplasmic membrane but at the same time but in the different direction, but in the different direction. अब यूनिपोर्ट की बात करें, अगर यूनिपोर्ट में क्या होता है, यूनिपोर्ट में क्या होगा, जब लाइक आयन और या फिर मॉलिक्यूल प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से मूव करेंगे तो इंडिपेंडेंट होंगे कि दूसरा कैसे भी मूव कर रहा है। सो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, अदर मॉलिक्यूल। सिम्पोर्ट में सेम डायरेक्शन पे सेम टाइम पे प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से मूव करेंगे। एंटीपोर्ट में क्या होगा, आयन मॉलिक्यूल सेम टाइम पे प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से मूव करेंगे बट इन डिफरेंट डायरेक्शन।
और यूनिपोर्ट में क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा अदर मॉलिक्यूल की। अब एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट है, उसमें क्या है, जो ये सर्कल ये एलिप्स शेप में है, वो क्या गई प्रोटीन। अब देखो एक ही मूवमेंट दिखा रखी है, वो दूसरे से इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, तो हमारा पहला कौन सा हो जाएगा, यूनिपोर्ट हो जाएगा। अब दूसरे की बात करें, ये देखो ए और बी सेम टाइम पे तो मूव करे बट अपोजिट डायरेक्शन में, सो दिस कुड बी एंटीपोर्ट, अभी बताया था। और अब देखो कि प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में कैसे ए और बी सेम डायरेक्शन में मूव करे, तो दैट कुड बी सिनपोर्ट। एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिनपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे एंटीपोर्ट है, सिनपोर्ट, एंटीपोर्ट फर्स्ट में, सेकंड में यूनिपोर्ट है, फिर एंटीपोर्ट और सिनपोर्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी डायरेक्टली बी। क्यों, क्योंकि पहले में यूनिपोर्ट दिखाया है, सेकंड में एंटीपोर्ट दिखाया है, थर्ड में सिनपोर्ट दिखाया है। होप दिस इज क्लियर टू यू, होप यू अंडरस्टैंड दैट। बेस्ट ऑफ लक।